स्टार्ट। हम बेसिकली अभी तक क्या डिस्कस किए अपन ने? कोई है ऐसा स्टूडेंट जो मुझे अभी तक जो भी डिस्कस किया वो रिवाइज करा सके? जो भी डिस्कस किया, बुक कीपिंग क्या रहती, फिर बुक कीपिंग के बाद में हमने ट्रांजैक्शन पढ़े, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता, फिर गोल्डन रूल्स के बारे में देखे, ट्रांजैक्शंस कैसे लिखे जाते, कौन से इफेक्ट्स रहते, जो भी अपन ने डिस्कस किया, कौन है ऐसा जो बता सकता? कोई बात नहीं, मत बताओ। इतना एकदम ऐसे शक्ल का बना रहे, मेरे को मत पूछना। मतलब बोले सामने वाले ऐसे, हाँ हाँ ए नो चल बे। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे को बिठा दिया, कल जाके मैं किसी को भी उठा के यहाँ पे पूछूंगा, क्योंकि मैंने पहले दिन ही क्लियर किया था, अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। अंडरस्टूड? यस। चलो क्या है अपने पास? अब पहले तो अपन फॉर्मेट लिखेंगे। फॉर्मेट क्या है? पहले अपना डेट आएगा, डेट के बाद आएगा पर्टिकुलर्स, के बाद में LF, फिर आएगा डेबिट रुपीज। क्या हो गया बेटा? किसी को कोई सर बोला किसी ने? नहीं, ओके। फिर आएगा, हर चीज के ऊपर हेडर लिखना जरूरी है, जैसे बुक के ऊपर नाम, इन दी बुक्स ऑफ लिखना पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ। ओके, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ। इज इट ओके? ओके। अब अपन ट्रांजैक्शन समझेंगे। पहले मेरे को आप एक चीज बताइए, ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट? कौन से दो? कौन से दो इफेक्ट? क्या हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे? कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जो बिना दो इफेक्ट के चल जाएगा? हम ट्रांजैक्शन आप एक बार देखेंगे ना, अकाउंट्स बेसिकली, अगर जब अपन बोलते हैं अकाउंट्स बोले तो पैसों का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की जगह, एम आई राइट? पैसों, मनी और मनीज वर्थ, मनी और मनीज, मतलब इन शॉर्ट बेसिकली हमको यहाँ पे क्या ढूंढना है कि पैसा गया कि पैसा आया। हम नेट प्रॉफिट क्यों निकालते हैं? एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट का मतलब क्या? हिंदी भाषा में भी बताए तो चलता मेरे को। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रॉफिट? नफा। नफा मतलब एग्जैक्टली क्या? पैसा बचा। बिजनेस करने के बाद में पैसा बचा, मतलब वर्ड पैसा आया। यस और नो? मतलब वर्ड क्या आया? पैसा। इन शॉर्ट मतलब हमें कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय सबसे पहली चीज एक जो फोकस करनी है वो काय पे फोकस करना है? पैसे पे फोकस करना है। काय पे फोकस करना है? पैसे पे फोकस करना है, कि भी पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। यस और नो? इज एवरीवन क्लियर विद इट? एनीवन एनी इश्यूज? ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे सबसे पहली चीज, कोई भी एक ट्रांजैक्शन लेते हैं हम। अंदर जी कोई ट्रांजैक्शन बताओ, पैसे वाला। आपने गाड़ी खरीदी, इतने दिन से गाड़ी खरीद रहे, पैदल आ रहा ना बेचारा, तो इसके लिए गाड़ी की जरूरत है। गाड़ी खरीदी कितने में और कौन सी? लोग सस्ती गाड़ियां खरीदते ही नहीं बोले खरीदेंगे तो रोल्स रॉयस खरीदेंगे। आपको रोल्स रॉयस की स्टोरी मालूम है क्या? एक महाराजा की, किसको पता है? बाकी मतलब काफी लोग हैं जिनको पता नहीं है। रोल्स रॉयस की एक स्टोरी है बेटा। रोल्स रॉयस इंटरनेशनल ब्रांड है, आपको मालूम है? रोल्स रॉयस है किसकी अभी एट प्रेजेंट? अभी टाटा की है, पहले किसी और की हुआ करती थी। आपको मालूम है एक बार इंडियन महाराजा फॉरेन में, जब ये रोल्स रॉयस किसी और का ब्रांड था, तब वो रोल्स रॉयस खरीदने गए थे। तो वो इंडियन महाराजा को बोल दिया था कि भाई, वो एक्चुअल में सादे कपड़े में गए होंगे, तो वो जब सादे कपड़े में वहां गए खरीदने के लिए, तो उनको क्या बोल दिया कि हम आपको ये रोल्स रॉयस नहीं देंगे। फिर वो इंडिया आए के महाराजा अपने प्रॉपर वॉपर वो लेटर वेटर क्या रहता उसमें उन्होंने भेजा कि मुझे रोल्स रॉयस चाहिए। तो वो रोल्स रॉयस वाला क्या बोला, यार महाराजा को कैसे नहीं देंगे अपन। तो उन्होंने 2 से 3 रोल्स रॉयस मंगाई। अब पहले उनको बुरा क्या लगा कि उनको वहां गए थे तो रोल्स रॉयस दी नहीं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो महाराजा ने क्या किया, वो महाराजा ने रोल्स रॉयस को कचरे के लिए यूज किया। मतलब पूरे उनके जो भी सेक्टर था, उन सेक्टर में कचरा उठाने के लिए उन्होंने रोल्स रॉयस गाड़ी का इस्तेमाल किया। बेटा मैं इधर हूं, हाँ हाँ थोड़ा इधर आओ, पिक्चर में आ जाओ थोड़ा। हाँ गुड मॉर्निंग प्लीज।
तो उन्होंने कचरे के लिए, अब उससे क्या हो गया, रोल्स रॉयस के सेल्स होने लग गए डाउन। तो जब वो ओनर आया वापस मिलने के लिए तो तब उसको पता चला अरे यार ये तो वही महाराजा था जिसको मैंने मना किया। तो बाद में उन्होंने उसको सॉरी बोला और महाराजा ने रोल्स रॉयस को कचरे के लिए बंद किया यूज करने के। दिस इज एक्चुअली हैपेंड विथ रोल्स रॉयस। ठीक है, सो इसीलिए तो बोलते हैं ना, ऑलवेज डोंट जज अ पर्सन अ बुक बाय इट्स कवर। अब सादा भी इंसान रहा पर वो कितना रईस रह सकता वो आपको पता नहीं है। ठीक है, अब इनको कार खरीदनी है, हमारे हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं, हमें पैसे, हमें किसको ट्रेल करना है, हमें कौन से ट्रांजेक्शन को ट्रेल करना है, हमें देखना है पैसा। हमें क्या देखना है, पैसा आया या पैसा, हमें दो चीजें देखनी है। अभी हम कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं, हम पैसों के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं। कौन से सीख रहे हैं, हम पैसों के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, जब इन्होंने बोला मुझे कार खरीदनी है तो इनके पास से क्या गया, इनके पास से क्या गया, इनके पास से पैसा गया, यस और नो, इनके पास से पैसा गया। जब भी इनके पास से पैसा गया इन्होंने लिख दिया टू कैश अकाउंट 1.5 करोड़। आप एक चीज समझिए, मैंने काय में लिखे भाई ये टू लिखा है। आप हमेशा याद रखना बेटा, डेबिट के ट्रांजैक्शन को बाय लिखा जाता और क्रेडिट के ट्रांजैक्शन को टू लिखा जाता। और आपने एक और चीज नोटिस की होंगी गोल्डन रूल पढ़ते समय, डेबिट ऊपर आता और क्रेडिट, समझ में आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऊपर ही डेबिट। हर डेबिट ट्रांजैक्शन कहां लिखे जाता और हर डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन डेबिट। ओके, अब आपके पास से पैसा गया तो टू क्रेडिट, आपके पास से टू कैश में गया। आपने एक और चीज नोटिस करना, जब यहां पे टू लिखा क्रेडिट, मैंने कौन से कॉलम में लिखा उसको, टू का ट्रांजैक्शन क्रेडिट के कॉलम में लिखा और बाय का ट्रांजैक्शन। आप मेरे को बताओ क्या ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया क्या, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट है, एक एक, वापिस से हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होंगे, एक एक, अमाउंट सेम होना चाहिए डेबिट क्रेडिट का, यस और नो। अब मुझे लिखना पड़ेगा बाय, क्या लिखूंगा मैं, बाय कार अकाउंट डेबिट 1,50,00,000। सर एक चीज नहीं समझी, आपने टू कैश लिखा, बाय कार क्यों लिखा? बेटा हमेशा एक चीज याद रखिए, हम किसको फॉलो कर रहे हैं, पैसा आया पैसा गया, आया तो पैसा डेबिट होगा, गया तो पैसा क्रेडिट होगा। वापिस बोल रहा हूं, पैसा आया तो पैसा गया, तो जब भी पैसा आएगा तो वो डेबिट होगा और जब भी पैसा जाएगा तो वो, वापिस एक और बार, पैसा आया तो पैसा गया तो, समझ में आया? अच्छा अपना पैसा आया कि गया, अपना पैसा गया तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा ट्रांजैक्शन में, टू कैश लिखा, यस और नो। मैंने क्या लिखा ट्रांजैक्शन में, अब टू कैश बोले तो सर ये क्रेडिट इफेक्ट तो दे दिया आपने, पर क्या आपने डेबिट इफेक्ट दिया क्या? अब डेबिट में क्या लिखना चाहिए मैंने, क्यों लिखूं कार? हमेशा एक चीज याद रखो, क्रेडिट में जो भी चीज है डेबिट में वजह लिखी जाएगी। डेबिट में क्या लिखी जाएगी, डेबिट में क्या लिखी जाएंगी, समझ में आया, यस और नो? डेबिट में क्या लिखा जाएगा, वजह। हमने कार के लिए पैसे दिए तो हमने क्या लिखा, बाय कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखा हमने, किसको नहीं समझा ये चीज, 1 2 3 4, हाँ बोलो क्या इश्यू है? अच्छा आपके पास पैसा आया कि गया बेटा, आपके पास, अच्छा अपन एक और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं ना, और वो ट्रांजैक्शन में क्लैरिटी। आप ही कोई ट्रांजैक्शन बताइए पैसों का जिसमें फिर अपन डिसाइड करते क्या कर रहे हैं, कोई भी एक ट्रांजैक्शन जो मन में आता है। आपने एक प्लॉट खरीदा, सीधी सीधी बात, आपने प्लॉट खरीदा, आपके पास से क्या गया बेटा, जैसे ही आपके पास पैसा गया आपने लिख दिया टू कैश अकाउंट, यस और नो। आपने समझ लीजिए 50 लाख का प्लॉट खरीदा, खरीदना है तो बड़ा खरीदो ना, छोटे में क्या मतलब है। आपने टू कैश लिख दिया, आप मेरे को बताइए क्या ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ क्या? ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब होगा, जब ट्रांजैक्शन में वजह आएंगी। आपने पैसा किस वजह से दिया, वजह क्या थी पैसे देने की? समझा? मैंने प्लॉट को बाय में क्यों लिखा,
वजह है ना, प्लॉट के लिए पैसे दिए। काय के लिए पैसे दिए? प्लॉट के लिए पैसे दिए। मेरे पास से पैसा गया, मैंने टू कैश लिख दिया, पर वजह मैंने डेबिट में लिख दी। यस और नो? हाँ या ना? ओके। हाँ, और ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन बताओ एक आधा। लैपटॉप खरीदा। अब आप एक चीज समझिए, देखो अब अपनी थिंकिंग सचिए। लैपटॉप खरीदा मतलब क्या गया? पैसा गया, तो मैंने सीधा ही लिख दिया। अच्छा, ये टू कैश है, मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है? ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है? क्योंकि बाय वाले ट्रांजेक्शन और टू वाले ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट? एक एक। पहले डेबिट आता फिर क्रेडिट आता। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए पहले क्रेडिट लिख रहा हूं। टू कैश अकाउंट लिख दिया अपन ने। कितने रुपए का लैपटॉप लिया? 1.5 लाख रुपए का। आजकल लैपटॉप महंगे हो गए। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, बाय में क्या लिखेंगे? लैपटॉप क्यों लिखूं? क्योंकि लैपटॉप परचेज किया, तो बाय लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1.5 लाख। जिन्होंने हाथ ऊपर किया था, क्या क्लियर हुआ क्या? जिन्होंने हाथ ऊपर किया था, हमें नहीं समझा। हाँ बोलिए। उसका मतलब क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा। एलएफ बोले तो रोल नंबर है। चलिए, कैसा? अगर आप स्कूल में जाओगे, स्कूल में गए आप, टीचर को आपका परफॉर्मेंस चेक करना है, टीचर क्या करेगी? आपका रोल नंबर देखेंगे और रोल नंबर पे आपका परफॉर्मेंस लिखा रहता है। आपका काय का शॉप है बेटा? सोने चांदी का। मतलब उधार में काम होते क्या अपने यहाँ? नहीं। किसका किराना दुकान है क्या? फलान सर। नहीं, फलान सर बोला बोला, ये तेरे दोस्त खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाविक, क्या आप दुकान पे जाते हो क्या? ओके। जनरली अगर आप देखेंगे, उधार के काम किराना दुकान में काफी होते हैं। अब होते कैसे? आपने अगर देखी होंगी तो किराना दुकान पे आपको लाल कलर की एक छोटी सी पतली बुक दिखेंगी, या तो आपको एक डायरी दिखेंगी जिसमें ABCD लिखा रहता। देखिए क्या वैसी किताबें? नहीं। अगर देखी होंगी तो नहीं है, तो अगर भाविक अच्छा दोस्त होगा तो उसके दुकान पे जाके देखिए। सीखना है तो प्रैक्टिकल सीखो, सिर्फ थियरी में सीख के कोई मतलब नहीं है। कहां पे? फोटो मंगाएगा वो लड़का, अच्छा है, तुम्हारे साथ कॉपरेट करेगा। और अकोला वाला भी है, किसकी किराना दुकान? आप कारंजा की है? दोनों आउट स्टेशन है। तो अब उसमें क्या होता है, वो लाल किताब में, जैसे ही आप वो लाल किताब खोलते हो ना, उसमें नाम लिखे होते हैं सबके। कभी देखा है? राम, श्याम, चालू राम, ऐसे सबके नाम लिखे होते हैं। तो आप अगर सबके नाम देखोगे ना, तो सबके नाम के आगे नंबर लिखा होता है। वो नंबर क्या काम करता है? वो नंबर वो पेज नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और फिर आप वो पेज नंबर पे जाके देख सकते हो। ये सेम चीज इंडेक्स भी फॉलो करता। आपको अगर कोई चैप्टर देखना है तो आप क्या करते हो? इंडेक्स जाके देखते हो कि भाई ये पेज नंबर पे ये इंडेक्स है। तो बेटा आपको क्या लगता है, बिजनेस में कितने लोग रहेंगे बिजनेस करने वाले? बहुत ट्रांजेक्शन रहेंगे, क्लाइंट भी बहुत सारे उधार वाले। तो हर क्लाइंट के आगे, जैसे कार के आगे मैं दे दूंगा 20 नंबर, मतलब मेरे को क्या करना है, 20 नंबर के पन्ने पे किसका घर बने हुआ है? कार का। किसका बने हुआ है? मतलब वो पेज कार के लिए कंपलसरी है कि एक कार खरीदोगे। एक और कार खरीदी तो क्या एक और पेज दू? नहीं, उसी पेज के ऊपर। समझ में आया? तो बेसिकली LF इज नथिंग एल्स देन अ रोल नंबर। मैं आपको बताऊंगा, जैसे अगर आप, अच्छा चलो एक काम कर दीजिए, एक मिनट। ये रजिस्टर है आपका, ये रजिस्टर में इंडेक्स है, यहाँ पे पेज नंबर दिए हुए हैं। अब अगर आप यहाँ पे पीछे पेज नंबर देना शुरू करें, जैसे इन्होंने पेज नंबर 1 दिए हुए हैं, तो अभी ये क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू बुक अकाउंट पेज नंबर 1। मतलब अगर इसको इंट्रोडक्शन देखना है तो वो कौन से पेज पे जाएगा? समझ में आया? तो LF है, इसका मतलब है LF, लेजर फोलियो। समझ में आया? लेजर फोलियो क्या है? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में नाम है, वैसे नेम उसका पेज नंबर ही है। समझ में आया? ठीक है। क्या ये बाई लैपटॉप टू कैश समझ में आया? यस और नो? यस। अब अपन है ना दो टर्मिनोलॉजी सीखने वाले, नहीं अच्छी दो नई टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। हाँ बोल। अभी वही करने वाले थे। हाँ, परमार जी एक आधा ट्रांजेक्शन दो।
अरे खरीदो मत ना रे, कुछ तो बेचो। चलो सब खरीदने का ही काम करते, बहुत पैसा है तुम्हारे पास नहीं। स्कूल बैग्स बेचा इनका, आपका स्कूल बैग का बिजनेस है। अब मजेदार बात, अब देखो ध्यान, अब मजा आएगा। आपका स्कूल बैग का बिजनेस है ना, इनका बैग्स का बिजनेस है। इन्होंने अपने क्लास वालों को स्कूल बैग बेचा। क्या बेचा? स्कूल बैग्स बेचा। अब मजेदार बात, क्या आएगा इसके पास? पैसा आया। पैसा आया तो क्या होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? पैसा आया तो डेबिट, और गया तो वापिस। पैसा आया तो, गया तो, आया तो, पर क्या आया तो? आया तो, गया तो, समझ में आया? पैसा आया तो डेबिट और गया तो, तेरे पास पैसा आएगा। अब पैसा तेरा बैंक में आया, समझ ले कहां पे आया। तो अपन लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट, समझ लो 50,000 रुपए। टू क्या लिखू? टू स्कूल बैग। आओ बेटा, ये ले अकाउंट। टू स्कूल बैग अकाउंट, यस और नो? पर एक चीज वापिस से बता रहा हूं, अगर बिजनेस में आप कोई गुड्स बाय करते हो, आप क्या कर रहे हो? अगर आप बिजनेस में कोई गुड्स बाय करते हो तो उसे परचेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगर आप बिजनेस में कोई गुड्स सेल करते हो तो उसे सेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आप मेरे को बताइए, ये जो मैंने एंट्री है ये अग्रवाल जी के बुक में करी हुई है, ये मैंने नैतिक के बुक में करी हुई है। किसके बुक में करी हुई है? नैतिक के बुक्स में। नैतिक का काय का बिजनेस है? नैतिक का काय का बिजनेस है? नैतिक का स्कूल बैग का बिजनेस है। तो आप मेरे को बताओ, यहां मैं टू स्कूल बैग लिखूंगा कि टू सेल्स लिखूंगा? क्या लिखूंगा? क्यों लिखूंगा टू सेल्स? क्योंकि उसका बिजनेस काय का है? सेल्स का है। मतलब बैग का बिजनेस है, सॉरी, उसका बिजनेस काय का है? बैग का। इसके लिए मैं उसे सेल्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा उसे? समझ में आया? अगर बिजनेस में आप कोई भी गुड्स बाय करते हो तो उसे क्या लिखेंगे? और कोई भी गुड्स आप सेल करते हो तो उसे क्या लिखेंगे? सेल्स। अब अपन एक चीज बात करते हैं हित सर की। हित सर का बिजनेस है, जैसे इनका भी गोल्ड एंड ज्वेलरी का बिजनेस है। अभी इतनी मजा आई, बाजू के क्लास में एक बच्ची है, उसका भी गोल्ड एंड ज्वेलरी का बिजनेस है। उसको बोला एक ट्रांजेक्शन बता, तो बोले सर 200 किलो गोल्ड खरीदा। मैं गिनने लग गया, क्योंकि जो भी गोल्ड के भाव आते हैं जनरली वो 10 ग्राम के आते हैं। एक तोला, जिसको एक तोला बोला जाता है, जिसको नहीं पता है उनके लिए, अभी एक तोले का भाव चालू है 72,000 के आसपास, 72 के आसपास। मतलब 10 ग्राम 72,000, 100 ग्राम 7,20,000, मतलब 1 किलो 72 लैक्स। 200 की हिम्मत ही नहीं हुई करने की, क्योंकि 72 लैक्स में आप 2 जीरो बढ़ा दो, 7 करोड़ 20 लाख 72 करोड़। 72 करोड़ में आपको और 2 मल्टीप्लाई करना है, 144 करोड़। मैं एक्चुअल में हमारा बोर्ड छोटा था बाजू का, अमाउंट बात ही नहीं थी वहां पे। बोल बोल के 200 किलो डायरेक्ट, मतलब आदमी बोले 20 ग्राम 100 ग्राम 200 किलो, अरे बाप रे, जोरदार ट्रांजेक्शन था वो। फिर हम 200 किलो से हमने सेटलमेंट किया 20 ग्राम पे। भाई अमाउंट वैसी लिखनी पड़ेगी जो बोर्ड में माए। हाँ इधर माते, इधर 2000 किलो भी लो तुम। बोले 2000 किलो, बोले 2 टन। गैम्बलर आदमी है कि नहीं? चलो अब मजेदार बात, आपकी गोल्ड की शॉप है बेटा। अब अपन एक चीज ध्यान रखते हैं, अपन 2 बिजनेसेस देख रहे वाला, अपन दोनों तरफ से देखेंगे, बायर के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे और सेलर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अब आप देखिए बायर एंड एक है सेलर। ओके, अब मजेदार बात, यू आर बायर ऑफ गोल्ड। अभी आप बोले मैं सिर्फ बेचता, बोले बोले मेरे पास आलू बहुत है, बोले मशीन में डालता, बोले सोना निकलता, बोले बोले
हमारे को ये एक जन ने बताया था। अरे कुछ लोग तो दिल्ली शिफ्ट होने वाले थे, 8,500 रुपए मिलने वाले थे ना महीने के। हाँ वो मालूम नहीं मेरे को, ऐसा बताया गया था, बोला था ना कहीं पे कि आपको महीने के पैसे आएंगे अकाउंट में। तो बहुत सारे लोग दिल्ली शिफ्ट होने वाले थे, एजेंट से बात भी कर ली पर सरकार नहीं बनी, तो वो बेचारे ने टिकट के भी उसको चार्जेस लग गए, क्योंकि अब टिकट बनाई थी जाने के लिए, अब कैंसिल करने के चार्जेस लग गए ना, 8.5 तो मिले नहीं मिले, ऊपर से खर्चा लग गया वो अलग। चलो, यू आर बायर ऑफ गोल्ड, यू बॉट, ऐसे समझ लीजिए इसने 1 तोला गोल्ड खरीदा, 10 ग्राम मतलब 72,000 का गोल्ड खरीदा। आप मेरे को बताइए ये, अच्छा गोल्ड खरीदा, पैसा दिया, इसके पास से क्या गया, इसके पास से क्या गया? देखो अकाउंट्स इज ऑल अबाउट मनी ट्रेल, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस में पैसा कहां आ रहा है और कहां जा रहा है, यस और नो, कहां आ रहा है और कहां जा रहा है, यस और नो, यस में थोड़ा दम होना चाहिए, यस और नो, हाँ ऐसा मजा आता। अब ये जब गोल्ड खरीद रहा और पैसे दे रहा तो सीधी सीधी बात है टू कैश, यस और नो, टू कैश लिखेगा, टू कैश कितने गए इसके पैसे, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है अभी जगह के हिसाब से अपन कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट टू कैश 7। अब इसने क्या बाय किया, तो आप मुझे बताइए क्या क्या मेरा ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट है क्या? पहले क्यों नहीं है कंप्लीट? एवरी ट्रांजेक्शन हैज हाउ मेनी इफेक्ट, every transaction has how many effect, one is okay, buy gold account debit 72,000, क्या इसने ये सही ट्रांजैक्शन लिखा है क्या? क्यों नहीं है सर? यहां पे सर परचेस आना चाहिए, सर यहां पे परचेस क्यों आना चाहिए? क्योंकि उसका भले ही गोल्ड का बिजनेस है पर वो पर बेचने के लिए खरीद रहा है, तो वहां पे गोल्ड लिखूंगा क्या? वहां पे क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा बाय परचेज अकाउंट डेबिट, क्या लिखूंगा? समझ में आया नहीं आया? बाय परचेज टू क्या लिखूंगा मैं? कैश। क्या लिख सकता हूं यहां पे? अगर उसको बैंक से पैसा दिया तो मैं टू बैंक भी लिख सकता हूं। देखो पैसे कहीं से भी जाए, बैंक से जाए या कैश से जाए, पैसा पैसा रहता। समझ में आया? ओके। अब ही इज सेलिंग द सेम गोल्ड इन 74,000, तो इसके पास क्या आ रहा? इसके पास क्या आ रहा? आया तो डेबिट, आया तो पैसा, आया तो डेबिट, और गया तो वापिस से पैसा आया, पैसा गया, वापिस पैसा आया, पैसा गया। लिख लो बुक में एक बार। पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। हाँ बेटा, नहीं, हाँ बैंक वाले उल्टा लिखते बेटा, बैंक वाले बेटा प्रेस से तुम्हारे नाम से जमा। अच्छा, अरे बहुत सही सवाल पूछे हो मानधनी जी, आइए मजा आएगा। मानधनी जी का वो अकाउंट, मानधनी जी है ना आपकी सरनेम? यस प्लीज आइए मानधनी जी, आप मालेगांव से है ना? आइए आइए आइए, अरे आइए आइए आइए। अब मानधनी जी को अपन क्या बनाएंगे? बैंक का कैशियर। मानधनी जी को क्या बना रहे अपन? बैंक का कैशियर बना रहे। आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। अकाउंटिंग में अपने को बेसिक क्या है? पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। सही है क्या गलत है रूल मेरा? पैसा आया तो डेबिट होगा, गया तो क्रेडिट होगा। फलान सर जेब में कुछ होंगे ना? हाँ आ जाए इधर, मैं देता दे गरीब। एक सेकंड इधर आओ। तुम्हारे इस पे आज के बाद ऐसी कोई भी चेन किसी की पहनी भी रही और बाहर दिखी तो वो मैं पर्सनल यूज के लिए ले लेता। कोई भी ऐसी चेन हो अगर बाहर दिखी तो मैं कौन से यूज के लिए ले लूंगा? पर्सनल यूज के लिए। एंड इट विल बी टिल 2 years। ठीक है? सोने वाले थोड़े ध्यान से, उनको ज्यादा पहनने की आदत रहता और मेरे को पसंद नहीं है ज्यादा,
ठीक है, ओके। पलान सर ये लो 200 रुपए, ठीक है, आइए उधर से, आप आइए इधर मानदेने जी। अब मानदेने जी अपने क्या है, बैंक के कैशियर है आप आइए। पलान सर जमा करिए पैसे। पलान सर ने क्या किया, भाविक जी ने क्या किया, 200 रुपए जमा किए, आपके पास क्या आया? आप एक चीज समझिए, ये बैंक है, सॉरी ये बैंक है, ये क्लाइंट है। बैठो भाविक भैया, भाविक बैठ गया। भाविक ने आके क्या जमा किया बैंक में? अब बैंक, अगर तू बैंक है तो तू एंट्री क्या करेगा, इसके पास क्या आया, तो ये क्या लिखेगा, बाय कैश अकाउंट डेबिट, यस और नो। बैंक भी एंट्री वही करेंगी पर पैसा उसके खाते में जमा करेगी। आप समझे नहीं, आप समझे नहीं, आप बैंक है ना, आप बैंक है। अब बैंक वाला एंट्री क्या करेंगे आप, बाय कैश अकाउंट डेबिट 200 टू भाविक 200। भाविक कहां है बेटा एंट्री में, भाविक एंट्री में कहां है? टू बोले तो क्या रहता, डेबिट रहता, क्रेडिट रहता। इसके लिए बैंक मैसेज क्या करती, आपके नाम से पैसा जमा हुआ है। एंट्री में कहां दिख रहा भाविक, एंट्री में कहां दिख रहा भाविक, डेबिट में दिख रहा, क्रेडिट में दिखता, क्रेडिट, मतलब उसके नाम से पैसा जमा हुआ है, पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, उसके नाम से पैसा जमा हुआ है। इसके लिए वो बोलते हैं कि अमाउंट इज क्रेडिटेड इनटू बैंक। पर एंट्री क्या करेगा, बाय कैश अकाउंट डेबिट। चाहे बैंक भी रहो, बैंक भी अगर पैसा आया तो डेबिट ही करती, पर तुम्हारे नाम से क्रेडिट करती। क्या करती, तुम्हारे नाम से क्रेडिट करती, ठीक है। हाँ 300 देना रे, पीछे दिखता नहीं। अच्छा हाँ, तेरा 2 पार्टी 2 फ्रॉड। ठीक है, आई होप समझ में आया। तूने भी बोलना था सर 300 देना, 100 मैंने खर्ची के लिए रख रहे, आप अपने बच्चे को 100 रुपए दे नहीं सकते क्या? तूने भी ऐसा बोलना, समझा गया? ऐसा बुरा मत मानना, बोला मेरे को आदत है मस्ती करने की। मैं अगर किसी को कुछ भी बोलूं ना तो इट इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। मैं ऐसा, मेरे को वो टोंटा टांटी एंड भोंटा भांटी जमता नहीं अपने को, ठीक है। क्या है द रीजन आई जनरली डू सच थिंग इज, यू आर फ्री इनफ टू आस्क क्वेश्चंस टू मी। आपने अपने आप को 10th तक देखा होगा, और 10th के बाद में अपन ने अपने 4 दिन के सेशंस देखे अभी मेरे साथ, 4-5 दिन के जो भी सेशंस है, वो 5 दिन में आपने एक डिफरेंस देखा, आपको बात करने की आदत हो गई है। अब आप क्वेश्चंस पूछने लगे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बहुत है जो नहीं पूछ रहे, धीरे धीरे उनको आदत गिर जाएंगी, क्योंकि तुम नहीं पूछेंगे तो मैं तो पूछ ही लूंगा। बाय बाय कर रहा क्या? हाँ इधर से। इसमें भी क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, अंडरस्टूड। तो हमेशा एक चीज याद रखना, बैंक पैसा जमा कर रही है पर बैंक पैसे को डेबिट ही करती है। समझ में आया? क्योंकि आप बैंक के हिसाब से एंट्री करते हो। ओके हाँ बोल। तू अभी ईएमआई तक पहुंचा नहीं बेटा, जिस टाइम अपन ईएमआई पे पहुंच जाएंगे ना तब मैं आपको ईएमआई के भी ट्रांजैक्शन समझा दूंगा। ओके हाँ, पहले अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट तो आता रही, बोटे को ईएमआई करना है, जिंदगी में लोन काय को निकालते रहे। हाँ बोल बेटा, एक सेकेंड। हाँ तेरा क्रेडिट बैलेंस दिखता, क्रेडिट बैलेंस क्यों दिखता, मैं आपको अब एक चीज बताता बेटा। 2 चीजें रहती, एक असेट रहता है, एक लायबिलिटी रहती है। पता है ये चीज? असेट बोले तो जमा पूंजी, और लायबिलिटी बोले तो, लायबिलिटी को सबसे अगर गाउटी भाषा में बताऊं तो देना बाकी, या किसी को देना है उधारी, ठीक है। एक चीज बता, असेट बोले तो लेना है, असेट बोले तो लेना है। आप बैंक थे, ये 200 रुपए थे, आया ना? अब देखो गौर से समझना, भाविक के लिए बैंक असेट है कि लायबिलिटी है? बैंक के, भाविक के लिए बैंक असेट है कि लायबिलिटी है? क्यों असेट? क्योंकि बैंक भाविक को बैंक से, सही है कि नहीं? अच्छा, और बैंक के लिए भाविक क्या है? क्यों? देना है। और हर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस रहता, और हर असेट का डेबिट बैलेंस रहता। इसके लिए बैंक में तेरा हमेशा जो दिखेगा ना वो क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बैंक के लिए तू लायबिलिटी है,
बैंक के लिए तू क्या है? हमेशा पैसा देना बाकी। बैंक के लिए हमेशा क्या है? पैसा देना बाकी। कब तक देगी बैंक? जब तक आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस, जब तक आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या नहीं हो जाता? जीरो नहीं हो जाता। जब तक आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस जीरो नहीं हो जाता तब तक आपका क्या रहेगा? तब तक बैंक के पास आपका पैसा उधार जमा पड़ा है। समझ में आया? यस और नो? नहीं, अब 4 नोट हो गई ना, देख 1 2 3 4। चलो, समझ में आया? मेरे को लगा ही था ये डाउट आएगा बैंक का, क्योंकि बैंक हमेशा पैसा क्रेडिटेड क्रेडिटेड क्रेडिटेड। कोई बात नहीं, हमारा पैसा बैंक के पास जमा है, इसके लिए हमारा उनके पास क्रेडिट बैलेंस है। तो रूल सिंपल है, आया तो, गया तो, आया तो, पर क्या आया तो डेबिट और क्या गया तो क्रेडिट, पैसा। तो पहले हम ट्रांजैक्शन को कौन से ट्रेल में देखेंगे? हम ट्रांजैक्शन को पहले पैसों का ट्रेल करेंगे कि भाई पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। अच्छा, 2 ट्रांजैक्शन लिखे अपन ने 2 चीजें और नहीं सीखी आज। हमने ये तो सीखा ही सीखा, ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट होता है। ट्रांजैक्शन का कौन सा इफेक्ट होता है? डेबिट और क्रेडिट। हमने एक और चीज सीखी कि भाई जब भी पैसा आता है तो हम बाय कैश लिखते हैं और पैसा जाता है तो हम टू कैश लिखते हैं। यस और नो? और एक और चीज सीखी, परचेज एंड। बिजनेस में आप कोई भी चीज खरीदते हो तो वो परचेज होंगी और अगर बेचते हो तो सेल्स। जैसे आपने कल एक एग्जांपल दिया था सर सीपीवीसी पाइप का। आपके घर पे सर वो सीपीवीसी पाइप खरीदे होंगे? यस और नो? जब खरीदे होंगे तो क्या लिखा होगा? बाय परचेज लिखा होगा कि सीपीवीसी पाइप लिखा होगा? बाय क्या लिखा होगा? बाय परचेज लिखा होगा। और बेचते समय क्या लिखेंगे? टू सेल्स। यस और नो? अब आप अपनी घर की जब बुक्स देखेंगे ना तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेज और सेल दिखते हैं, कभी भी इंडिविजुअल चीजें नहीं दिखती। कभी देखा है अपने घर की बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल, ऐसा कुछ देखा है? नहीं देखा है तो देखो घर पे जाके एक बार। क्यों देखना है? हम अकाउंट्स के स्टूडेंट है, हमको पता होना चाहिए कि कैसी चीजें चलती है। समझ में आया? यस और नो? ट्रांजैक्शन कैसे लिखे जाते हैं? बाय एंड टू के फॉर्मेट में। कैसे लिखे जाते हैं? आप अगर एक चीज देखेंगे, बाय का फॉर्मेट का अमाउंट डेबिट में जाता है और टू के फॉर्मेट की अमाउंट क्रेडिट में जाती है। यस और नो? अब आप मेरे लिए होमवर्क में क्या करेंगे? अब आप मेरे लिए होमवर्क में क्या करेंगे? 10 ट्रांजैक्शन लिख के आएंगे कैश के, जिसमें पैसा आ भी रहा है और जिसमें पैसा। आप 10 ट्रांजैक्शन लिख के आएंगे, पर कौन से फॉर्मेट में? ये प्रॉपर फॉर्मेट में, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। यस और नो? ये पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में आप बाय और टू के, फिर अपन ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? किसी को कोई इशू है क्या? 10 ट्रांजैक्शन कौन से फॉर्मेट में चाहिए मेरे को? डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में, क्योंकि बाय को क्या बोला जाता और टू को क्या बोला जाता। इज इट क्लियर? एनीवन, एनी इशू? पक्का? सी यू टुमारो। जय श्री कृष्ण, बाय बाय।